नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। संडे स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। 15 अगस्त 2024 के दिन पूरा देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। हर साल देश भर में आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जाता है। भारतीय इतिहास के पन्नों में 15 अगस्त 1947 का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य से अपनी आज़ादी प्राप्त की थी और इसी से भारतीय जनता की आत्मसम्मान और स्वाधीनता की भावना मजबूत हुई थी। इस अद्भुत परिवर्तन के बाद देश ने नए दौर की शुरुआत की और उच्चतम लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। इस महत्वपूर्ण घटना ने भारतीय समाज को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी परिवर्तित किया और एक नए राष्ट्र की शैली और दृष्टिकोण का निर्माण किया। आज भी 15 अगस्त राष्ट्रीय उत्सव के रूप में पूरे गर्व के साथ मनाया जाता है, जो स्वतंत्रता की धारा के रूप में भारतीय राष्ट्र की परंपरा का हिस्सा बन चुका है और ये हर देशवासी के लिए गर्व और सम्मान की बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1947 के समय आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों चुना गया? आज हम आपको 15 अगस्त चुनने के पीछे की वजह बताएंगे। दरअसल ब्रिटिश शासन के मुताबिक भारत को 30 जून 1948 को आज़ादी दी जाने वाली थी, लेकिन उसी समय नेहरू और जिन्ना के बीच भारत और पाकिस्तान के बंटवारे का एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जिन्ना के पाकिस्तान की मांग को लेकर लोगों में सांप्रदायिक झगड़े की संभावना बनते देखकर भारत को 15 अगस्त 1947 को ही आज़ादी देने का फैसला लिया गया था। इसके लिए 4 जुलाई 1947 को माउंटबेटन द्वारा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया। इस बिल को ब्रिटिश संसद द्वारा तुरंत मंजूरी दे दी गई और 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आज़ादी देने की घोषणा कर दी गई थी। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की जिंदगी में 15 अगस्त का दिन बहुत ही खास था। दरअसल 15 अगस्त 1945 के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश के सामने जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था। उस समय ब्रिटिश की सेना में लॉर्ड माउंटबेटन अलाइड फोर्सेस में कमांडर थे। जापानी सेना के आत्मसमर्पण का पूरा श्रेय माउंटबेटन को दिया गया था, जो माउंटबेटन 15 अगस्त को अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन मानते थे। इसलिए उन्होंने 15 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी के लिए चुना था। वहीं 15 अगस्त 1947 के दिन महात्मा गांधी आज़ादी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। आज़ादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को पत्र भेजकर स्वाधीनता दिवस पर आशीर्वाद देने के लिए बुलाया था, लेकिन पत्र के जवाब में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब देश में सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में वो कैसे आज़ादी के जश्न में शामिल नहीं हो सकते हैं। अपने पत्र में उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं 15 अगस्त पर खुश नहीं हो सकता, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता, मगर इसके साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी खुशी न मनाएं। उन्होंने कहा था कि दुर्भाग्य से आज हमें जिस तरह आज़ादी मिली है, उसमें भारत पाकिस्तान के बीच भविष्य के संघर्ष के बीज भी हैं। मेरे लिए आज़ादी की घोषणा की तुलना में हिंदू मुस्लिमों के बीच शांति अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये थे वो किस्से जिसकी वजह से हमारे देश के लिए 15 अगस्त का दिन और भी खास हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी क्या आज तक हमें आज़ादी मिल पाई है? क्या पुरुष, महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चों को सही मायने में आज़ादी मिल पाई है? यही बात जानने के लिए जनता की नब्ज टटोली संवाददाता सानिया जैन ने। आइए सुनते हैं लोगों का क्या कहना है। अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शन हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो just choose BAJMC as your career. BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry. और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। महंगाई इतनी बढ़ गई है या नहीं बढ़ी, उससे आपको आज़ादी मिली है महंगाई से या नहीं मिली? अभी भी मतलब वही हाल है जो पहले हाल था। महंगाई बढ़ी है और जो गरीब लोग हैं जिनकी इनकम कम है उनको स्ट्रगल बढ़ा है और जो हायर क्लास है उनको ठीक हुआ है। बाकी उन पे फर्क नहीं आता है, लेकिन जो इनकम कम ग्रुप है उसको बहुत समस्या है। नहीं है जितना पहले था, मतलब उठाना, रिस्क उठाना पड़ता था, उतना ही उठाना पड़ता है। मतलब अभी भी मतलब कुछ
नहीं राहत मिली नहीं अभी? नहीं मिली, उतना ही है कष्ट है। तो मतलब जैसे अभी इतनी महंगाई बढ़ी है तो कुछ राहत मिली उससे कि मतलब थोड़ा बहुत खर्चा कम हुआ हो, मतलब जितना कमाते हैं उससे लग जाए? क्या कम होगा दीदी, उतना ही है, उससे भी ज्यादा हो गया है। लड़कियों को अभी तक 2024 तक बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम मिली है, ओपिनियन मिली है, लेकिन अभी भी थोड़ा ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो वहाँ पे जाके लड़कियों को अभी भी स्ट्रगल करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी आजकल में ऐसे नए नए क्राइम्स जैसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अभी जैसे कि बहुत सारे क्राइम्स भी देखने होते हैं, क्योंकि मेरा जो फील्ड है वो मेरा लॉ बैकग्राउंड है, तो मैं उसी से रिलेटेड ज़्यादातर हो सकता है तो मैं बात करूँगी। लेकिन अभी भी जहाँ तक है तो सरकार को बहुत सारे रूल्स बनाने हैं, क्योंकि जो ऑफ ग्राउंड है एज अ लॉ, वो वहाँ पे तो ऊपर के साइड में तो बात होती है लॉ स्टूडेंट्स की, वहाँ पे इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे होता है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अभी लोगों का उतना माइंडसेट डेवलप नहीं हुआ है जिससे कि वो अपना उस कल्चर को अडॉप्ट कर सके। जैसे बाहर कंट्रीज में है तो इक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा कॉमन है वहाँ पे, लेकिन इंडिया में जैसे डाइवर्स कल्चर है तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने में, लोगों को एक्सेप्ट करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन सरकार है तो वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती है, यस लॉ भी बनाती है, उसको इम्प्लीमेंट भी करती है, लेकिन वो ग्राउंड लेवल तक पहुँच पाता है या नहीं, उसके लिए फिर क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। ये आपका क्या कहना है कि अभी भी आप कोई चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ स्टूडेंट? क्या चैलेंजेस आप फेस करते हो? सी इफ वी एज अ स्टूडेंट सी जो रैंक वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। मोस्टली कॉलेजेस जो हैं डोनेशन बेस्ड होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ती है रैंक वालों को। तो मेजरली तो यही एक बेसिक प्रॉब्लम है, बाकी इट्स ऑल गुड। ये सवाल करना है कि आपके हिसाब से स्वतंत्रता क्या है अकॉर्डिंग टू यू? स्वतंत्रता यानी फ्रीडम, राइट? तो फ्रीडम अकॉर्डिंग टू मी इज डूइंग व्हाट यू लव टू डू एंड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। लाइक जैसे मेरे को कुछ करना है तो मैं विदाउट रिस्ट्रिक्शंस करूं जो भी मेरे को पसंद है करना, तो दैट इज व्हाट आई कॉल फ्रीडम। तो आज़ादी पर लोगों की मिलीजुली राय आपने सुनी। उम्मीद करते हैं कि आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और अगले संडे स्पेशल में होगी एक नए मुद्दे पर बात। तब तक के लिए बने रहिए भारती न्यूज के साथ। नमस्कार। भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।